हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे निमसेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2021 का क्वेश्चंस। तो 2021 में 80% क्वेश्चंस जो था वो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 80%। तो आप समझ सकते हैं कि 2021 में अगर पूछा गया था 80%, तो इस बार चांसेस है कि 50% तक ज़रूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोसेस व्हेन प्रोसेसर फेच और डिकोड अनदर इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटिंग, बी है पाइपलिंग, सी है क्लाउड कंप्यूटिंग, डी है नन ऑफ दिस। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइपलिंग। फिर हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। ऑप्शन ए है रजिस्टर्स, बी है कैशे, सी है मेन मेमोरी और डी है स्टैक। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स सबसे फास्टेस्ट होता है सीपीयू में, और सीपीयू का एक्सेस जो है रजिस्टर सबसे फास्ट लेता है। फिर हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 टेट्राबाइट इजकल टू हाउ मेनी जीबी एंड 1 एक्साबाइट इजकल टू हाउ मेनी जीबी। तो 1 टेट्राबाइट जो है 2^10 जीबी होता है, और 1 एक्साबाइट जो है वो 2^30 जीबी होता है। ठीक है, फिर हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ALU टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए दिया गया है स्टैक, बी है हीप, सी है रजिस्टर्स, डी है एक्यूमुलेटर्स। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्यूमुलेटर्स। फिर हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू एक्सेस द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज द स्टेटस फ्लैग्स इज कंटिन्यूसली चेक्ड इन। ऑप्शन ए है प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट, बी है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, सी है इनपुट आउटपुट मैप्ड और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट। फिर हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो है द बाइंडिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 0 इंटू 1 1 विल बी। ये तो ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, लेकिन हम डिस्कस यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ इसलिए लिया है कि अगर हम 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो अपना ये आंसर हो जाएगा बी, 0 0। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू फेच डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी विच वन ऑफ द रजिस्टर। ऑप्शन ए है MCR, बी है PC, सी है IR, डी है MBR। अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा MCR। फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कैशे मेमोरी इज मोर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए है मेमोरी लोकेलाइजेशन, बी है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, सी है मेमोरी साइज, डी है नन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकेशन ऑफ रेफरेंस। अब हम मूव ऑन करते हैं 2020 के क्वेश्चंस पे। 2020 के क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस जो थे वो ऑब्जेक्टिव थे। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 एक्साबाइट इज इक्वल्स टू। ऑप्शन ए 10^18 बाइट्स, बी है 1 गीगाबाइट्स डिवाइडेड बाय 1000, सी है 1 पेंटाबाइट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डी है ऑल ऑफ दिस। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेमोरी यूनिट विच डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द CPU इज नन एज। ए प्राइमरी मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी शेयर्ड मेमोरी, डी एक्जुलरी मेमोरी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वही डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है CPU से। फिर हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायनामिक रैम कंज्यूम्स
डॉट डॉट पावर एंड डॉट डॉट देन स्टैटिक रैम। तो जैसा कि पता है स्टैटिक रैम जो होता है वो फास्ट होता है डायनेमिक रैम से, ठीक है। यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, लेस एंड स्लोअर। डायनेमिक रैम कंज्यूम लेस पावर एंड स्लोअर देन स्टैटिक रैम, क्योंकि फास्ट स्टैटिक रैम ज़्यादा होता है, ठीक है, तो पावर स्टैटिक रैम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो यहाँ डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से कम पावर कंज्यूम करेगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द टाइम रिक्वायर फॉर फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शंस इज नन एज। ए है डिले टाइम, बी है सीपीयू साइकिल, सी है रियल टाइम, डी है सीक टाइम। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू साइकिल। फिर हम मूव ऑन करते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे। 2019 में ओनली एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछा गया था और 2021 में जैसा 8 क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें 2019 के अकॉर्डिंग एंड 2021 के अकॉर्डिंग, दोनों अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स के पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं 2019 का क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है इन IEEE सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड इन। तो IEEE सिंगल प्रिसीजन में है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लिए एक्सपोनेंट कितना लगता है, ठीक है, या कैसे दिखाया जाता है, वो टोटल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, बी है 8 बिट 2s कम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, सी है बायस एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन विद बायस वैल्यू 1 to 7, डी है बायस एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन विद बायस वैल्यू 1 to 8। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायस एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन विद बायस वैल्यू 1 to 7। ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं 2018 पे। तो 2018 में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप ऑब्जेक्टिव से कर सकते थे। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन ऑर्डर टू स्टोर फ्लोटिंग नंबर इन कंप्यूटर यूजिंग द नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन एंड 32 बिट सिंगल प्रिसीजन द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट एंड फ्रैक्शंस आर। ऑप्शन ए है 11, 21, बी है 16 एंड 15, सी है 16 एंड 16 और डी है 8 एंड 23। तो सिंगल प्रिसीजन में 32 बिट्स यूज़ होता है, 1 बिट साइन मैग्नीट्यूड होता है, एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट यूज़ होता है और फ्रैक्शन जिसको हम मेंटिसा भी बोलते हैं उसके लिए 23 बिट्स यूज़ होता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एरर आर नॉट डिटेक्टेड बाय असेंबलर। ऑप्शन ए है सिंटैक्स एरर, बी है रन टाइम एरर, सी है लॉजिकल एरर और डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जो है वो असेंबलर डिटेक्ट नहीं कर पाता है। फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट अगर आप थोड़ा भी करे हो तो आप डायरेक्टली इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में बना के कर सकते हो। चलो डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली इन एक्सप्रेशन 235 R1 इजकल टू 565 10 इजकल टू 1065 R2। यहाँ पे बेस, अगर बेस बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, ठीक है। तो हम बेस 10 से डिस्कस करते हैं, बेस 10 पे फोकस करते हैं। बेस 10 565 है और R1 में देखते हैं कि नंबर छोटा है 235 है। इसका मतलब इसका बेस जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए, तब तो जाके नंबर छोटा होगा। और जब हम देखते हैं R2 की तरफ तो R2 नंबर बड़ा है, 565 से बड़ा है 1065, तो इसका बेस छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन बी और डी देखो एक बार। ऑप्शन बी में R1 को सेटिस्फाइड कर रहा है और डी में भी R1 को सेटिस्फाइड कर रहा है।
ठीक है। अब हम देखते हैं R2 एंड बेस 10 में। तो यहाँ बेस जो है सो 10 बड़ा है, R2 नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे बेस 16 ले लेंगे R1 का और बेस 8 ले लेंगे R2 का। तो ये सेंटेंस जो है एक तरह से देख सकते हैं, ये इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो रहा है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। तो अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे 2017 के क्वेश्चन से, और ये क्लास कंटिन्यू रहेगा 2009 के क्वेश्चंस तक। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।